अफ़गानिस्तान पे हमला किया है। और ये अफ़गानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट, ठीक है जी। और ये दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। इसको आप जैसे भी स्टडी करना चाहें, जैसे ही क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया। याद होगा अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक पैक्ट साइन हुआ जिसको डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कह रहे थे। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट यानी कि पाकिस्तान के यहाँ पर हमला होता है तो सऊदीया आएगा, सऊदीया पे हमला होता है तो पाकिस्तान आएगा। दोनों के शहर एक ही है, एक ही मुल्क के शहर हैं, दोनों की सरहदें एक ही हैं, दोनों के जो डिफेंस बाउंड्रीज हैं वो एक ही है। सो अगर कोई हमला होता है तो दोनों को साथ में खड़ा होना। द पॉइंट इज दिस कि वो जो डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट था, जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बना था, उसकी धज्जियां उड़ गई और ये टेस्ट किया हिंदुस्तान ने स्पॉन्सर करके। अरे उनके भी डिप्लोमेटिक बड़े अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो मुत्तकी साहब है, आमिर मुत्तकी, वो इस वक्त हिंदुस्तान में, वो अभी आप वीडियो में भी देखेंगे, देवबंद के दारुल उलूम का दौरा कर रहे हैं। जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने टीटीपी के लिए, या यूं कहे कि टीटीपी से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी रातों रात। और उसके बाद में जब इसके एयर स्ट्राइक करने के बाद में होता कुछ यूं है कि ये एयर स्ट्राइक भी उस समय की गई जब वहाँ के यानी कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर मौजूद रहे। तो इंडिया के अंदर जब मौजूद रहे तो इसको भी एक ये इस तरह से देखा जा रहा है कि इंडिया से उनका जो रिलेशन बन रहा है उसके चलते भी पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक कर दी। 2 कारण बताए जा रहे हैं एयर स्ट्राइक के। उसके बाद तालिबान ने पलटवार किया, तालिबान ने इसका बदला लिया और तालिबान ने कम से कम एक साथ इनके कई पोस्टों पर जो है तालिबान ने भी अटैक किया। उसके बाद में पाकिस्तान ने भी पलटवार किया और मतलब दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट बन गई जबरदस्त तरीके से। और इसके बाद में अब आप देखेंगे कि सीज फायर भी हो चुका है, दोनों देशों ने अपना समझौता भी कर लिया है, सीज फायर का भी नाम ले लिया है। लेकिन अब दोस्तों इसमें सवाल ये उठता है, पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर ज्यादा हैरान परेशान है, जो पाकिस्तान का समझौता हुआ था सऊदी अरब साथ कि हमारे ऊपर हमला मतलब तुम्हारे ऊपर हमला, और जो तुम्हारे ऊपर हमला तो मतलब हमारे ऊपर हमला, यानी कि डिफेंस म्यूचुअल डील हुई थी सऊदी और पाकिस्तान के बीच। और अभी ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं हो गई है दोस्तों, ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि जब ये डिफेंस डील जो है साइन हुई थी और इसके बड़े तराने गाए गए थे पाकिस्तान के द्वारा। और बहुत ही लोग पाकिस्तानी इस पर खुश थे कि अब तो हमारे पास सऊदी है और हम जो है सऊदी और पाकिस्तान मिलकर इंडिया की या दूसरे देशों की जो है वाट लगा देंगे। अगर किसी ने हमें छेड़ा या हमें किसी से युद्ध करना पड़ा तो अब हम 2 देश मिलकर जो है काम करेंगे। अब पाकिस्तानी की मीडिया जो है बता रही है पाकिस्तान की कि जो है इंडिया ने ये तो चेक कर लिया कि सऊदी नहीं आया हमसे हम लड़ने, क्योंकि इंडिया के कहने पर ही तालिबान ने जो है अटैक किया है, वरना तालिबान अटैक ना करता। अब आप देखिए कि अगर ये किसी को मारेंगे और वो पलट कर इन्हें मारेगा तो ये इंडिया और अफगानिस्तान, ये 2 देशों को इन्होंने इस तरह से जो है बना रखा है अपने लोगों के बीच में। ये बार बार इन्हीं 2 देशों का नाम लेंगे, अगर ये कुछ करेंगे तो इन्हीं 2 देशों का नाम लेंगे, अगर इनके देश में कुछ हो जाता है, कोई खतरा हो जाता है या इन्हीं के लोग इनको मारते हैं तो ये बस इनके पास 2 मंत्र हैं और वो इसको जो चला देंगे और अपनी पब्लिक को समझा देंगे कि ये गलती हमने नहीं, इंडिया ने करवाई है, अफगानिस्तान ने करवाई है। तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन एक चीज सही भी है कि अफगानिस्तान ने इनको जब ठोंकना शुरू किया, इनके 27 की 50 सैनिक मार दिए और इनके कई बंकर पर कब्जा कर लिया, तो अब ये चीज तो समझ आ रही है कि सऊदी नहीं आया लड़ने और सऊदी ने इनको दे दिया धोखा और इनको जो है लंबा चूरन देकर और वापस भेज दिया, क्योंकि उस समय सऊदी को जरूरत थी एक साथ से कि जब, क्योंकि इजराइल जो है थोड़ा भड़का हुआ था, लेकिन इजराइल अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। तो अब इन लोगों ने जो पाकिस्तान के सर से हाथ उठा लिया, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर लड़ाई वड़ाई होगी तो इनके सैनिकों को आगे भेज देंगे पैसे देकर और हम लोग बचे रहेंगे। अब लड़ाई चूंकि होनी नहीं है तो अब सोचते हैं क्या, और वो अपने आदमी नहीं भेजे, वो दूर से बस बैठ कर अरे हम इस चीज की निंदा करते हैं, निंदा कर दी उन्होंने और बाकी इनको लंबा धोखा दे दिया। अब इससे ये लोग छहे हुए हैं और इनका सब क्या कुछ कहना है इन सब चीजों को लेकर, चलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। हुआ ये है, जो पता चला है कि जो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है उस पर उन्होंने उनके अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी, आई थिंक कोई खालिद बिन वलीद कोर है, ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ये नंगरहार और कुनर प्रोविंसेस पे हमला किया है। और वो कहते ये हैं कि ये बेसिकली हमने रिस्पॉन्स दिया है जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी ये उसका रिस्पॉन्स है। नाउ दिस इज समथिंग ह्यूज। और
अब सुनने में आ रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पे लड़ाई जो है वो काफ़ी देर से हो रही है, और सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं, मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। अब वो जो डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट था, बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आएगी, सऊदी और पाकिस्तान की, वो तेल हो गया जी। भारत ने टेस्ट कर लिया कि देखते हैं कितना रिएक्शन आता है। बातें तो बड़ी बड़ी की थी सऊदीया ने, पाकिस्तान ने, कि अगर आप पे हमला हुआ तो हम पे हमला होगा, और हम पे हमला हुआ तो आप पे हमला। लो जी, हो गया पाकिस्तान पे हमला। पाकिस्तान के 15 से 16 जवानों को शहीद डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट। हाँ, पाकिस्तान ने बदले में उन 17 से 19 चेक पोस्टें हासिल कर ली। किधर गया वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट? हाँ, ये कोई कारोबार था कि आप नोट गिराएंगे और हम रक्स दिखाएंगे आपको? हाँ, या हमेशा की तरह आपने, या वही किया आपने जो आपने तुर्की के साथ किया, ऑटोमन एम्पायर के साथ किया था, फ्रंट लाइन पे रख के पीछे से निकल गए। इट्स अ क्वेश्चन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, सवाल ये बनता है कि उस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के कारनामे क्यों नहीं सुनाई दे जा रहे? 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है, और बलूचिस्तान से लेकर केपी के तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये जो क्लैशेस हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान की जो अभी तक मैं देख रही हूँ कि कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से या किसी फौजी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो नेटो से लड़ते रहे, हम तो अमेरिका से लड़ते रहे, हम तो रशिया सोवियत यूनियन से लड़ते रहे। वो आप लड़ते रहे बिकॉज वो इस खत्ते के नहीं थे, वो बाहर से आके आप पे काबज होना चाहते थे। हमारा आपका 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, और आप अगर ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर आपका अपना इस्लामी निज़ाम नफाज कर सकते हैं, आप ये समझते हैं कि तहरीक तालिबान को, टीटीपी को और टीटीए जो है वो मिल के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इलाकों पे कब्जा कर सकती है, तो ये आपकी भूल है। आज से 1.5 साल पहले भी चित्राल के एक इलाके के अंदर तकरीबन उस 500,000 के तहरीके तालिबान, टीटीपी के लोग और अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान के अंदर घुसे, और उन्होंने इस चीज़ को हमला किया और कुछ इलाके को कब्जा करना चाहते थे, जिसको पाकिस्तान ने बहुत तरीके से स्कोर को सेटल किया। पाक फौज के कारनामे तो हम सुनते आए और सुन रहे हैं और शाबाश कह रहे हैं। क्या करारा जवाब दिया है। दो के सामने वाले कोई किसी काबिल नहीं है। हमने काबिल लोगों को भी नाकाबिले शिकस्त चेहरा दिखाया अपना। मगर द पॉइंट इज कि जिसके चर्चे थे, जिसका बड़ा वलवला था, सिर्फ इसलिए कि आज इसराइल के साथ मामला ठंडे हो गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पीस ट्रीटी जो दी है 20 नुगाती, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, इसलिए अब शायद अरबों को लग रहा है कि अब मसला कोई नहीं, अब तो फिर से वही। कतर ने भी दोबारा से जब माफीनामा सुन लिया नेतन्याहू का, अब कतर को भी लग रहा है कि कोई मसला नहीं, अब तो सिचुएशन पहले जैसी हो गई है, कौन हमें हाथ लगाएगा। सो अब पाकिस्तान की इमदाद करके या पाकिस्तान के लिए खुद को जंग में खड़ा करके क्या मिलेगा, ये सवाल है। ये सवाल उन लोगों से है जो इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को बहुत सीरियस ले रहे थे, और लेना चाहिए, ठीक है, खुशी की बात है, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली बड़ा अच्छा हुआ। मगर अरबों से ये सवाल है कि ये फिर से वही काम क्यों किया है आपने? क्यों आपकी अरब फौज नहीं खड़ी हुई आके अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर? अच्छा, अफगानिस्तान की बॉर्डर पाकिस्तान के डिफेंस में खड़ी होती, चले इतना 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 तो हो सकता था ना कि आप कि जो F-16 F-35 तैयार है जो आपको स्पेशली मिले हुए, उन्होंने वहां से अफगानिस्तान जवाबी हमला तो होना नहीं है, मगर एक स्ट्रेंथ की बात होती है ना कि सामने वाले मुल्क के साथ अभी पिछले हफ्ते जो मुआहदा साइन किया है, हम भी उसके साथ जाके खड़े हो जी, जिसे कहते हैं ना फ्लैग मार्च करें, फ्लैग मार्च ही कर देते। ज्यादा से ज्यादा पता है क्या सुनने में आया? सिर्फ ये सुनने में आया कि सऊदीया ने और कतर ने और अरब ममालिक ने तफ्शीश जाहिर की है, हैरानगी है उन्हें, क्या हुआ है ये कैसे हो गया?